Hi everyone, good afternoon. Thank you so much, first of all, for giving me this opportunity to speak amongst you all, dignitaries, and the august gathering that's gonna go with us today. I just want to check in if I am coming live because of the connectivity errors these days. Yes, I get my first visionary, so I think yes, I am live. Okay, good. So great to see you all and be amongst you all, great people. This is really, such a, I can't even describe how happy I was when your admin actually told me to be here with all of you. Today, I am going to talk about good vibes. We've all been hearing this, listening to this, spread good vibes, spread good vibes. है क्या ये गुड वाइब्स? क्या? मुझे पता है वाइब्रेशंस की शॉर्ट फॉर्म है वाइब्स. आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. रोहिना बहुत दिन से अपने रिजल्ट की वेट कर रही थी एंड शी थॉट हर रिजल्ट इज गोना बी अमेजिंग, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी अपने रिजल्ट्स को क्रिएट करने के लिए. दिन रात शी हैड लेबर्ड सो हार्ड एंड टैक्स्ड हरसेल्फ सो मच, क्योंकि उसे पता था कि उसका पूरा फ्यूचर उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है. आज फिर कुरियर आया, बट द रिजल्ट्स दैट शी वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग वर नॉट देयर. और इस बार सबने उसे बोला, देखा तुम्हें बोला था, you will not be able to get such good results. And see, क्या हुआ? कुछ भी नहीं. छोड़ो, अब तुम रहने दो and you just get into some menial job और कोई भी काम कर लो. She got a little upset. उसने सोचा बजाय उसे encourage करने के, सब लोग उसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? Life does not stop if once you fail. Isn't that true? Life actually doesn't stop once if you fail. Good things, they always happen to those who are positive and are optimistic towards life. हमारा लाइफ में ऑप्टिमिज्म रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे गर्मी के बाद बारिश का होना इम्पॉर्टेंट है. वरना इस गर्मी में क्या हाल होगा सोच लो. Because if this keeps on going on, if this keeps on continuing, it becomes difficult at our end to survive. So is with our feelings. हमारी फीलिंग्स हर्ट होती रहें, उनमें सिर्फ नेगेटिविटी क्लटर होती रहे, ये हमारे माइंड के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है. तो क्या करें? कैसे स्प्रेड की जा सकती हैं गुड वाइब्स? आई ऑलवेज से वन थिंग, गुड वाइब्स, इफ यू टॉक अबाउट इट, पॉजिटिविटी जो है ना, ऑप्टिमिज्म जो है, वो सबसे पहले अपने अंदर स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स within you. You are the creator, you are the manufacturer of your own resources. Raw material बहुत है, बहुत सारा raw material है इस दुनिया में. The whole universe is giving you. I'm sorry I can't see your comments coming up, but I really wanted to have a good chat with you. How many of us actually think that universe is always giving us? It is always. कहते हैं जैसे अमेज़ॉन का स्टोर हाउस होता है ना, उसमें सब कुछ पड़ा होता है, हमें पिक करना होता है. वी मेक अ चॉइस व्हाट टू पिक अप, व्हाट नॉट टू. उसी तरह यूनिवर्स इज एक्चुअली गिविंग अस. इट्स अ स्टोर हाउस लाइक अमेज़ॉन का स्टोर हाउस. पिक हमें करना है. We have to pick. जो लेना चाहते हो वो मिलता है यूनिवर्स से. जैसे गुड वाइब्स, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म,
अगर आप ये सब दुनिया से, यूनिवर्स से इकट्ठा करना चाहते हो ना, आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है. जस्ट आस्क फॉर इट एंड बी कंसिस्टेंट इन योर आस्किंग. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो चलो आज एक काम करते हैं, आज पॉजिटिविटी और बहुत सारी गुड वाइब्स मांगते हैं, बट कंसिस्टेंटली. हाँ, ये नहीं कि सिर्फ अभी आधे पौने घंटा मैंने बोला और आपने सोचा कि मिल गया, हो जाएगा बिकॉज स्वलीन बोलकर गई. ऐसा नहीं है. वी आर आस्किंग फॉर इट बिकॉज वी नीड इट एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर. आस्क योर सेल्फ डेली, आस्क योर सेल्फ, डू आई थिंक पॉजिटिवली? सच में ये क्वेश्चन खुद से किया करो. क्या पॉजिटिवली मैं सच में सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ पॉजिटिवली? पता है क्यों कह रही हूँ मैं आपको ये पूछने के लिए? क्योंकि एक बार हमें कुछ नहीं मिलता या हम कुछ अटेन नहीं कर पाते तो हम नेगेटिव हो जाते हैं. इन अ गो 1 सेकेंड लगता है हमें नेगेटिव होने के लिए. बस अब सोच लेते हैं बस अब नहीं मिलेगा, अब नहीं होगा. ऐसे कैसे? एवरी चेंज टेक्स टाइम. गिव इट सम टाइम. एक बार स्टार्ट किया है मांगना, प्रोसीजर है. आप एक ही बार में डिप्रेस्ड या नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? क्यों आपको ये नहीं मिला? आज तो आई एम फीलिंग सो लो. ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी बात हो गई कि मुझे ये टॉय लेकर नहीं दिया एंड यू स्टार्ट क्राइंग. क्यों? क्योंकि आपको वो टॉय नहीं लेके दिया था आपके पेरेंट्स ने, इसलिए. एग्जैक्टली उसी तरह हमारी ये नेगेटिविटी होती है, जो एक चिंगारी से पूरा फॉरेस्ट गेट्स बर्न्ड. नेगेटिविटी इज जस्ट लाइक दैट. वी गेट बर्न्ड, लिटरली वी गेट बर्न्ड if we are negative, if we do not follow our emotions. हम हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, हम खुद को जला रहे हैं उस आग में, where the fire will be catastrophic and will take the intense and immense happiness from you. And now, what is it that we can do? Strengthen. क्या strengthening करनी है? Strengthen your mind, your memory. Train your brain. कोई बात नहीं, एक चीज नहीं मिली इसका मतलब ये एंड थोड़ी है लाइफ का, जैसे छोटे बच्चे करते हैं. इनफैक्ट टीनेजर्स कर रहे हैं, यूथ ऑफ दिस एरा. एक चीज ना मिलने पर इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, इतना ज्यादा डिस्पेयर, इतनी सारी डिसएग्रीमेंट्स कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, and you commit suicide. Life क्या इतनी सस्ती है? Where are you going to get this life again from? Have you ever thought of it? कहाँ से मिली है आपको ये जिंदगी? Did you have any right to take birth? No. So do you have any right to take away your life from you? No. Not at all. Suicide is a condition of somebody who's a coward. हम इतने कावर्ड नहीं हो सकते. हमें जिंदगी में खुशी फैलानी है. ट्रेन योर ब्रेन. कोई बात नहीं, एक काम नहीं हुआ, लेट्स ट्राई अगेन. सबसे बड़ा नेगेटिव फ्लॉ आता है जब हम पेशेंट से इम्पेशेंट हो जाते हैं. हर चीज़ की जल्दी है हमें. रिजल्ट आने जल्दी से आ जाए, पास होने बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, बिजनेस सेटअप करने क्विकली हो जाए, अर्निंग भी आनी शुरू हो जाए, जॉब में जाना है अच्छी जॉब मिल जाए, सिक्योर जॉब मिल जाए. भाई क्या कर रहे हैं आप? कौन सी दौड़ में हैं आप? कौन सी रैट रेस को फॉलो करना चाहते हैं आप? आप और कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना माइंड का पीस उसे ख़त्म कर रहे हैं. You are destroying your own mental peace. You are destroying your own emotional setup. You are destroying your own physical health. अब आप सोचेंगे खुश रहने से हैप्पीनेस कैसे इंक्रीज हो सकती है? कैसे हम लोग कावर्ड नहीं हो सकते, या कैसे हम लोग अपने माइंड को ट्रेन करें? माइंड को ट्रेन करना हमारे हाथ में है. We must know
where to take a pause, where to understand that patience is compulsory, where to understand that despairs, disagreements, disproportions do not long forever. This too shall pass. कितने सारे लोग पैंडेमिक में ये सोचकर बैठ गए कि अब क्या होगा, बिजनेस में लॉस, इकोनॉमी का फ्लॉप होना, हमारे जॉब से हमारा निकाल दिया जाना. आई अंडरस्टैंड, but you have to understand that this too shall pass. We cannot ruin our own personality. We cannot misshape ourselves just to show कि हम खुश नहीं हैं. इस सिचुएशन से कोई भी खुश नहीं है. उन छोटे छोटे बच्चों को देखो जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जो बाहर खेलने तक नहीं जा पा रहे. कैसे हम उनको बिजी करने की कोशिश में हैं. अगर आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आपने अपने माइंड को ही ट्रेन नहीं किया, ओके, दिस टू शैल पास. मेरी फ्रस्ट्रेशंस, मेरी इम्पेशंस, मेरी इन आदतों की वजह से कहीं मेरे घर का माहौल तो नहीं खराब हो रहा. कहीं इन चीज़ों की वजह से, मेरे डिप्रेशन की वजह से मेरे बच्चे तो अफेक्ट नहीं हो रहे. या बच्चे ऐसा सोचे कि हम अगर डिप्रेशन में आ जाएंगे तो जो पेरेंट्स हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा. हमें सिर्फ एक दूसरे को खुश रखना है. और हम एक दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं? हाउ कैन वी एक्चुअली स्प्रेड दीज पॉजिटिव वाइब्रेशंस व्हेन वी आर हैप्पी इन आवर सेल्व्स, व्हेन वी स्टार्ट टेलिंग आवर ब्रेन, यू नो, आवर माइंड कंट्रोल्स अस द होल लाइफ. हमारी पूरी जिंदगी हमारा ब्रेन हमें ऐसे एक मुट्ठी में बांध कर चलता है. बिल्कुल कैप्टिवेट किया होता है उसने. वो बोलता चला जाता है, हम करते चले जाते हैं. वो बोलता चला जाता है, हम करते चले जाते हैं. इसे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. वी कैनॉट लेट द हॉर्सेस ऑफ द ब्रेन जस्ट गो हेवायर. नो, वी हैव टू कंट्रोल इट. We have to train it. We have to make it a horse who can get into that race. We can tell our brain, stop. Don't overthink. Don't be negative. Don't be pessimistic. And for this, you will have to practice gratitude. आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं एंड यू आर कंप्लेनिंग, यू आर ग्रजिंग. अच्छा, आप क्या करें, काम पे भी नहीं जाना है. और अगर काम पर जाना होता था तब भी हम ग्रज कर रहे होते थे. ये तो आज की सिचुएशन है. क्या हमें कभी छुट्टी नहीं मिल सकती? हम रोज़, मुझे तो एक ब्रेक चाहिए. लो भैया, कितना बड़ा ब्रेक आया हमारी लाइफ में. इसका क्या मतलब है? कि हम कहीं भी खुश नहीं हैं. काम पर जा रहे थे तो भी खुश नहीं हो रहे हैं, काम पर नहीं जा रहे तो भी खुश नहीं हैं. तो फिर खुश कैसे रहें? Start doing exercising gratitude in your life. Get up early in the morning, do some gratitude exercise. Thanks the universe. Thank you God. Thank you so much for giving everything that I want in my life. कितने लोगों से अच्छे हैं हम, कितने लोगों से ज़्यादा जानते हैं हम, कितने लोगों से ज़्यादा नॉलेज है हमें, कितने ज़्यादा लोगों से सीख सकते हैं हम, कितने ज़्यादा लोग हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं. थैंक्स करने का तो कोई एंड ही नहीं है. थैंक्स टू द इंटरनेट दैट वी कैन टॉक टू ईच अदर. थैंक्स टू दिस era where we are definitely 1,000 miles apart from each other but still so close to each other. Thank you, universe, for everything. Thank you for this phone that I have. Thank you for the paper I have. Thank you for the body parts that are working. I can do something for myself. When you start doing gratitude, you start getting satisfaction. You start getting satisfied that, of course, now I can definitely understand what power of gratitude I can have and create for myself. Because when you say thank you, thank you, thank you, you start believe in thanking. And you start thanking the universe, thanking God for what you have. So practice it daily. Meditate for some time.
थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना, अपने आप को अलूफ कर लेना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा रेस्ट देना, ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन को ट्रेन करती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं. And after that, when you get up from your meditation, you feel a little relaxed. You feel, no, life has something to offer us, something very good to offer. Isn't it? Savor the good moments that you have possessed in your life. Now, by savoring, I mean holding on those good moments. जब कभी भी आपको लगे ना बहुत उदास हो, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत सैड हो, उन अच्छे मोमेंट्स को याद कर लो जो आपने स्पेंड किए. अब आंखें बंद करोगे ना और देखोगे आपके सामने, अगर आप पॉजिटिवली सोचना चाह रहे हो, अगर आप सच में अपने माइंड को ट्रेन करना चाह रहे हो, all those good moments will leave a smile, will leave back the moments of happiness. For some time you will just forget कि हम इतने डिप्रेस्ड भी थे, हम इतने दुखी थे, because now you'll feel a little rejuvenated and you'll think on it that yes, वो टाइम नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा. अपना टाइम किल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम तो ब्लेस्ड हैं. Why don't we watch some positive videos, inspirational videos, motivational videos? बहुत हेल्प मिलती है हमें उससे. और आजकल तो इतनी पावरफुल वॉइसेस के साथ आते हैं कि कई बार मैं जब ये वीडियो सुनती हूँ, आई गेट गूज़बम्प्स. यू कैन ऑल्सो फील दैट. यू कैन ऑल्सो गेट दैट मोड ऑफ गेटिंग इन टू दैट पॉजिटिविटी. बहुत क्विक, इट ट्रांसमिट्स एंड क्विकली गेट्स इन टू योर ब्रेन एंड इट बूस्ट्स यू अप. आपका सिस्टम एकदम से वाइब्रेशंस, करंट वेव्स भागती हैं आपके, एंड यू जस्ट थिंक दैट इफ दिस पर्सन कैन डू, व्हाई कांट आई कैन गिव एटलीस्ट अ ट्रायल टू माई सेल्फ. मैं एक कोशिश तो कर सकता हूँ जिससे मैं पॉजिटिव सोचूं, मैं खुश रह सकूं. स्माइल ना बड़ी कॉन्टेजियस होती है. आपकी स्माइल बहुत कुछ कहती है. कीप ऑन स्माइलिंग. क्योंकि अगर आप स्माइल कर रहे हो ना, तो आपके आसपास, आपके घर पे भी जो लोग हैं ना, उन्हें लगेगा यार शी कैन स्माइल, व्हाई कांट आई. एटलीस्ट दे स्माइल बैक एट यू. लेकिन अगर आप फेस ही इतना फ्राउनिंग बनाकर उनके सामने आ जाओगे, बैठे रहोगे, दे विल थिंक व्हाट द हेल इट इज. एक्चुअली समथिंग इज रॉन्ग. वो सबको पता है समथिंग इज रॉन्ग. व्हाट इज द नीड टू शो इट टू एवरीवन? व्हाट इज द नीड टू गिव एन इम्पैक्ट टू अदर्स कि भैया हम तो दुखी हैं और बच्चे लोग तुम भी परेशान हो जाओ. स्टॉप ऑल और नथिंग थिंकिंग. बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये. आई रिपीट, स्टॉप ऑल और नथिंग थिंकिंग. क्या मतलब है इसका? स्टॉप कर दें, सब कुछ सोचना बंद कर दें, या बिल्कुल भी नहीं सोचें? नहीं. Now this is another tough negative thinking. This habit has to be overcome. We have to overcome because it's just like you say, as all good or all bad. हम बिल्कुल एक्सट्रीम्स में सोचना शुरू कर देते हैं. हम सोचते हैं या तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, अच्छा 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 होता रहे तो स्माइल्स ठीक है. जहाँ हम ये सोचते हैं कि सब कुछ बुरा बुरा बुरा, मेरे साथ ये भी बुरा हो गया, मेरे को सैलरी भी काट कर दी, मैं काम पे भी नहीं जा सकता, तो सब कुछ बुरा ही होता चला जाता है. एंड ये फैक्ट है. माई मॉम यूज टू टेल मी, जो लोग परेशान होते हैं ना और ये सोचते हैं कि बस परेशानी ही ज़िंदगी है, उनके साथ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आती हैं. बिकॉज वो उससे ज़्यादा फील करना शुरू कर देते हैं कि भैया अब तो प्रॉब्लम्स के अलावा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं. वही बात है ना, यू ऑल स्टार्ट थिंकिंग ऑल बैड ऑल बैड ऑल बैड. इस नेगेटिव थिंकिंग से हमें खुद को बाहर निकालना है. वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट ऑल गुड और ऑल बैड काइंड ऑफ अ थिंग. हम अपनी ही दुनिया में इतना ज़्यादा जगल कर रहे होते हैं ना, जगलिंग अप विद आवर वर्क एंड आवर पर्सनल लाइफ, दैट इट डज नॉट लीव अ लॉट टू डू फॉर अदर्स. कितना सोचते हैं हम किसी और के बारे में.
वी डोंट हैव टाइम। भैया हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतना बिजी हैं कि शायद हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम सेल्फिश हैं, हम अनग्रेटफुल हैं, या हमें एक्चुअली नहीं पता कि हमें करना क्या है? हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को समझाएं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, for your own confidence, for your own leadership skills, for your own happiness, for your own positivity. Nobody can let it in. 90% फोर्स हमारे अंदर होता है, सिर्फ 10% एक पुश की ज़रूरत होती है कभी कभी। और अगर वो बाहर से नहीं मिल रहा होता तो एक्सटर्नल इतनी सारे, जैसे मैंने बोला, वीडियोस देख लो, कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, डू समथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। और ये प्रोडक्टिविटी हम सिर्फ अपने पर ना यूटिलाइज करके हम दूसरों पर भी कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली डू दैट। कैसे? एक स्माइल से। अभी मैंने बोला ना, स्माइल बड़ी इन्फेक्शियस होती है। मुझे याद है, आई वॉज बैक 6-7 years back, I was traveling to London with my husband, and there everybody smiled, and I was there for some time. So when I came back, मुझे वो हैबिट हो गई थी कि किसी को देख के स्माइल कर देना, थोड़ी सी बड़ी स्माइल दे देना, विश कर देना। Now I was in Mumbai for a training session, and अपनी आदत से मजबूर मैंने क्या किया, जैसे ही कोई लिफ्ट में आए, वी वर इन एलिवेटर्स, एंड मैंने ऐसे ही स्माइल पास की एंड हाई कर दिया, और स्माइल करती थी थोड़ी देर। I noticed the child with that couple asking them, "Mama, आंटी को कोई प्रॉब्लम है क्या?" Oh God, believe me, I was taken in shock. क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसी हंस रही है, ऐसी स्माइल पास कर रही है, हाय भी बोल दिया, हम तो जानते ही नहीं है। क्या उस बच्चे की गलती थी? नहीं, हमने उस बच्चे को कभी सिखाया ही नहीं कि कोई भी मिले, और एक्चुअली हम लोग करते भी तो नहीं है। कोई आया, हल्की सी स्माइल पास कर दी, डू आई नो यू? ओह गॉड, सच अ कर्ट रिप्लाई। कैसा लगता है ना हम अगर ऐसा किसी से सुनते हैं? अच्छा नहीं लगता। क्या चाहता है हमारा एक स्माइल छोटी सी करने में? मेरी वो आदत अभी भी नहीं गई, एंड आई एम हैप्पी कि नहीं गई, और शायद मैंने जाने नहीं दी। दैट वॉज माई स्ट्रेंथ, दैट आई डिड नॉट लेट इट गो। आई स्टिल स्माइल। If I see somebody, I'll give a little smile. कोई बात नहीं, जवाब नहीं दे रहे तो मैंने तो कर दी। किसी को एक छोटी सी हाय बोलने में क्या जाता है? कई बार किसी को सच में आपकी हाय हेलो की ज़रूरत होती है। Look at them. Maybe they need you. किसी के साथ थोड़ी सी प्यार से बात कर ली, बहुत पोलाइटली बोल लिया। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है। हमने अगर सबसे पोलाइटली बात कर ली तो हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। इनफैक्ट अगला पर्सन जो है बहुत खुश हो जाएगा, वेरी हैप्पी कि यार कितने अच्छे से बोल रहे हैं ना हमारे से। उनकी जो स्पिरिट्स डी स्पिरिट हो चुकी हैं, जो डीमोटिवेशन में आ रही हैं, दे विल गेट बैक इन टू दैट स्पिरिट ऑफ बीइंग हैप्पी। हमारे पोलाइट होने से इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं। उनको भी तो हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। किसी बच्चे ने आपके लिए कुछ किया तो थैंक यू, यू नो आई सेव्ड ऑन सो मच ऑफ टाइम। किसी बड़े ने हमारे लिए कुछ कर दिया, वी रिस्पेक्ट यू, वी रियली, आप नहीं होते तो हम कैसे करते अकेले मैनेज। एक छोटी सी बात, इजंट इट? एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड, हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड देते हैं। हम अपने आप को अगर थैंक्स कर सकते हैं, दूसरों को क्यों नहीं? थैंक यू एक मैजिकल, जैसे हम कहते हैं ना, ये छोटे बच्चों को सिखाते हैं हम एक नर्सरी केजी सेक्शन में, थैंक यू, सॉरी, ये मैजिकल वर्ड्स हैं। क्यों कहा जाता है इन्हें मैजिकल? इन्हें मैजिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें मैजिक होता है। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। आंटी को थैंक यू बोलो, से सॉरी इफ यू डन समथिंग रॉन्ग, इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो as much it applies
to us when we are young and small. जैसे जैसे मुझे लगता है हम बड़े होते चले जाते हैं, ये फीचर, ये मैजिकल वर्ड्स उतने ही प्रोमिनेंट होते चले जाने चाहिए हमारे साथ. That is the power of these words. So express your gratitude at every small moment and forgive. बहुत मुश्किल है, isn't it? किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है. मुझे लगता है सबसे पहले हमें खुद को फॉरगिव करना भी उतना ही ज़रूरी है. Forgive yourself for the mistakes you've done. Don't keep on digging into them. क्या ज़रूरत है कि डिग करते चले जाओ. हमने ऐसी गलती की थी तो हमें ऐसी पनिशमेंट मिली, हमने ऐसा किया था. ये तो आप अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकाल ही नहीं रहे हो. तो दूसरों को क्या फॉरगिव करोगे? कहने को तो कह दिया, ठीक है यार, आई फॉरगिव यू, लेट्स बी आई एम ओके विद यू, वी आर बैक फ्रेंड्स. बट इनसाइड व्हेन यू नो दैट, ठीक है, मैंने उसको तो बोल दिया, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क बिटवीन अस. दिस इज नॉट फॉरगिवनेस, because it should come from your within you. If it is not coming from within you, I'm sorry, but that's not forgiveness. वो फिर आप अपने आप को समझाने की बात कर रहे हो, अंदर फिर भी आप वहीं डिगिंग करते चले जा रहे हो. तो लेट इट गो, जाने दो. जो हो गया, आप क्या चेंज कर सकते हो अपने पास्ट को? टेल मी, क्या हम अपने पास्ट को बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता. वी कांट चेंज आवर पास्ट. When we can't change our past, what will we do about overthinking on it? क्यों सोचना है? फ्यूचर आपके हाथ में है. Of course, प्लानिंग करना एक अलग बात है, अच्छी बात है. लेकिन सिर्फ इसी चिंता में कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, आप अपना एक गिफ्ट जो आपको भगवान ने दिया है उसे खराब कर रहे हो. वो है आपका प्रेजेंट. Understand, that's why it is called present. It is a gift by God. Live in it. तभी तो क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी या तो पीछे या फिर आगे की सोचने में निकाल देते हैं, या उन मेमोरीज को सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, उस पर रिग्रेट करते रहेंगे, आने वाली लाइफ की टेंशन करते रहेंगे. जो जा रहा है उसको तो जी लो, जो है सामने उसको तो जियो, उसमें थोड़ा सा खुश तो रहो. बाहर ढूंढने जाते हैं, आज हम ना बड़े दुखी हैं, चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा पार्टी करके आएंगे बाहर, फिर वही सैडनेस. ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है. जब तक आपका सॉल्यूशन आपके अंदर से नहीं निकलता, जब तक आप दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो, आप किसी को भी हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते. मुझे किसी ने एक दिन ये बात पूछी थी जब मेरा एक सेशन था सेल्फ लीडरशिप पे, कि मैम ये सेल्फ लीडरशिप सुनने में बड़ा इगोइस्टिक सा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं. और मैंने तब उनको ये बात बोली थी कि जब एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, थोड़ी सी भी टर्बुलेंस आती है, दे से वेयर योर ऑक्सीजन मास्क. सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसको लगाते हो? खुद को. खुद की हेल्प करते हो, बिकॉज आपके लिए आपकी जान बहुत प्यारी है. सो इफ you will not take that initiative, God help those who help themselves. यही तो बात हम समझा रहे हैं. जब तक हम खुद ही खुश नहीं रहना चाहते या हम खुद ही खुश नहीं होना चाहते, कोई भी हमें खुश नहीं कर सकता, कोई भी. So why not start innating that inner happiness so that we give happiness to others? That little random act of kindness may give you happiness. That little random act of expressing your gratitude may give you happiness. That little sorry may give you happiness. Pay everyone the same love or respect that you expect from the others. खुश रहो ना. आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, और क्या चाहिए? इसे हम इगोइज्म में नहीं लाते. इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस. ये सिर्फ खुशी देना, खुशी बांटना. हमारा क्या जाएगा अगर हम किसी को बोल देंगे, वाह आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो? डज इट एक्चुअली डू यू हैव टू स्पेंड समथिंग? नो. और उतने में दूसरा इंसान खुश हो गया. आपकी सिर्फ कुछ वर्ड्स ने, दीज वर्ड्स हैव पावर.
इमेंस पावर, इतनी पावर होती है इन वर्ड्स में कि ये किसी का भी दिल जीत सकते हैं या तोड़ सकते हैं। और कहते हैं ना, वर्ड्स उस एरो की तरह हैं जो एक बार निकल गए फिर वापस नहीं आते। हम बहुत सारी बार उनको कोशिश करते हैं मेंट करने की, बट यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सम वुंड्स डू नॉट हील, बट हम उन्हें हील कैसे कर सकते हैं? उस पर एक सूदिंग पेस्ट लगाकर, और वो पेस्ट है किसी को भी हैप्पीनेस देना, किसी को भी गुड वाइब्स स्प्रेड करना। इसको भी कॉन्टेजियस बना दो ना, गुड वाइब्स को भी। जिससे मिलो खुशी से मिलो, जिससे मिलो प्यार से मिलो। एनिमिटी, राइवलरी, रिवेंज, क्या रखा है इस सब में? हम एक दूसरे के लिए ही, लोग बोलते हैं मैम वो कंपटीशन करते हैं। आप अपना कंपटीशन सिर्फ खुद से रखो, किसी से नहीं। क्योंकि जब आप अपने रिकॉर्ड्स तोड़ते हो, जब आप अपने आप से compete करते हो और अपना रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ते हो ना, तो जो खुशी उसमें होती है किसी और को हराने में नहीं होती। अपने कॉम्पिटिशन्स अपने से रखो। ठीक है, दुनिया में कॉम्पिटिशन्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब उन्हें हार्ट पर लेकर बैठ जाना या इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना, ये फिर से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को रुइन करने वाला फैक्टर है। डोंट लेट दैट नेगेटिविटी अफेक्ट यू इनसाइड। आप अपने अंदर एक रॉक स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाओ, सो दैट कितने भी स्टॉर्म्स आए, कितने भी टॉर्नाडोज आए, आपको वो इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर रहे, सो दैट यू आर नॉट एबल टू जस्ट गेट स्वेड अवे। स्वेड अवे ही नहीं होना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम रुकें, वेट करें, इंतज़ार करें थोड़े उस टाइम के लिए जब ये वेव निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम अब स्टेशनरी खड़े रहे, स्टैग्नेंट रहे, तो डेफिनेटली 100% थिंग्स विल मेक अस गो अहेड। वील गेट वे। एक दूसरा रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। और सच में ठीक कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है ना, तो और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ज़रूरत है तो हमें अपने माइंड को ओपन रखने की। जितना हम इसको ब्लॉक कर लेंगे, जितना हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा इश्यूज हमारी लाइफ में उससे रिलेटेड होते रहेंगे। तो हमारा मेन मोटिव ही यही है। वो पहले हम लोग प्रोवर्ब पढ़ते थे ना जब बहुत छोटे थे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, स्माइल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका वेल बींग ही सब कुछ है। whether it is your emotional well-being, whether it is your mental well-being, your physical well-being, आप खुश हैं तो आपको कम से कम बीमारी आकर पकड़ती है। लेकिन अगर आपकी सोच बहुत छोटी है और सिर्फ इसी सोच में लगी है कि हमें ड्राइव कैसे करना है, दूसरे इंसान से सब कुछ कंपटीशन है, वो कंपटीशन हेल्दी नहीं है, तब आप खुद को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तो हमें डालना ही क्यों है अपने आप को इन प्रॉब्लम्स में? क्यों नहीं हम खुद भी खुश रह सकते, दूसरों को भी खुश रख सकते? बिकॉज यू नो, बाय थिंकिंग पॉजिटिव यू जस्ट कांट हेल्प बट बी ऑप्टिमिस्टिक। एंड टू बी ऑप्टिमिस्टिक इट इज एसेंशियल दैट आवर इनसाइड इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड अनअफेक्टेड। बिल्कुल शीशे की तरह। शीशे में हवा क्रॉस नहीं करती है, उसी तरह हमारा इनर टेम्परामेंट होना चाहिए जिसमें नेगेटिव एयर एंटर नहीं कर सके। उसको, उसकी जो सारी बाउंड्रीज है ना अपने इनर टेम्परामेंट की, उन्हें कवर कर लो पॉजिटिव वाइब्स से। वो पॉजिटिव वाइब्स इतनी इफेक्टिव होंगी कि नेगेटिव वाइब्स को आने से पहले ही आपको आप तक नहीं पहुंचने देंगी, वहीं काट कर फेंक देंगी। ज़रूरत यही है कि हम उस स्ट्रेंथ को कल्मिनेट करें, अपने अंदर इम्बाइब करें, एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम ऑल आवर फ्लॉज। जब हम अपने आप से हमारी लर्निंग होती है, वी फील रियली इमेंसली प्लेजर, एंड दैट इमेंस प्लेजर विल गिव यू हैप्पीनेस इनसाइड आउट,
and will help you to make a person who is inside out, a happy person, a person with good vibes. क्योंकि फिर आप जहाँ जाओगे ना, आपकी कंपनी हर कोई लाइक करेगा. अरे वाह, इनके पास बैठते हैं, इनके साथ बैठते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने तो अच्छी बात ही करनी है. रिमेंबर, नेगेटिव थिंकिंग वालों से लोग कटना शुरू हो जाते हैं, और जब आप पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करते हैं तो लोग खुद आपके पास बैठते हैं. दे एंजॉय योर कंपनी, दे एंजॉय बीइंग विद यू. So be that person who is happy inside and who is spreading happiness outside. Thank you so very much. I hope you liked this session. Thank you, Neetu, for giving me this chance and to speak with such a lovely audience. I'm sorry, but I don't know why I can't see anybody's comments coming up. So I don't know, I cannot even see who all are watching. But thanks to all of you who are watching along with Neetu. I just can see Neetu is watching me. But I cannot see other people. But I'm really grateful to all those people who managed to take out time to be here in this session. And thank you so much for being here. Take care, stay safe, and have a great life ahead. Thank you.